हे गाइस, दिस इज श्रुति हियर एंड वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल। आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ बीएससी बीए बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट को के लिए को कैरिकुलर का टॉपिक है, जिसमें आपका यूनिट स्टार्ट हुआ था सेकंड वाला कंप्यूटर बेसिक्स। और आप इस किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं? एनालॉजी एंड डिजिटल अवेयरनेस, क्योंकि ये को कैरिकुलर का टॉपिक है आपका अब की बार का। और यहाँ पे हम सभी आज इसे कंप्यूटर बेसिक्स को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैंने आप सभी को एमएस वर्ड बेसिक्स को अच्छे तरीके से पढ़ा दिया है और आज हम सभी कंप्यूटर बेसिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपका पार्ट 1 है। इसके आगे वाला जो वीडियो रहेगा वो आपका पार्ट 2 रहेगा। तो चलिए इसे स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक कंप्यूटर सिस्टम। ठीक, तो इसे हम कंप्यूटर आप जानते हैं जिसमें माउस होता है, कीबोर्ड होता है और सीपीयू होता है, और ये सब जो ये सिस्टम होता है इसे हम कंप्यूटर सिस्टम बोलते हैं। और इसका अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म जो होता है, जैसे सी से होता है कॉमनली, जिसे हम मतलब इसका हिंदी मतलब होता है आम तौर पे, और ओ मतलब होता है ऑपरेशन, एम मशीन, पी पार्टिकुलरी, और यू का मतलब होता है यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशनल एंड रिसर्च। अब इसको अगर पूरे तरीके से पढ़ें तो इसे पढ़ सकते हैं कॉमनली ऑपरेशन मशीन, पार्टिकली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशनल रिसर्च। तो ये इसके हमने इसकी फुल फॉर्म की बात कर ली। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम आपके टॉपिक में दिया था ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। तो यहाँ पे देखिए ब्लॉक डायग्राम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ये क्या है? डिजिटल कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम है। और इसमें देखिए जब हम कोई किसी, यहाँ पे देखिए दिया है इनपुट डिवाइस, फिर आपको दिया है इनपुट आउटपुट प्रोसेसर, फिर यहाँ पे ऊपर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू, और रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम, और फिर यहाँ पे दिया है आपको आउटपुट डिवाइस। तो यहाँ पे देखिए इसकी प्रोसेसिंग क्या है कि प्रोसेसिंग ये है कि इनपुट डिवाइस जब हम कोई इन्फॉर्मेशन या कोई डाटा इनपुट करते हैं इसमें, तो ये क्या मतलब ये आईओपी में जाता है और यहाँ से ये सीपीयू में इंटर करता है, फिर सीपीयू से रैम में जाता है, और जब रैम इसे रीड कर लेता है तो यहाँ पे फिर से सीपीयू में देता है, और फिर आईओपी यानी कि इनपुट आउटपुट प्रोसेसर में आता है, और फिर ये आउटपुट डिवाइस यानी कि हमें ये चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं जब भी हम कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इनपुट करते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ ही गया होगा इसका ब्लॉक डायग्राम। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि इसमें आपका पूछा नहीं था क्लासिफिकेशन आपका कंप्यूटर का नहीं, क्लासिफिकेशन आपका पूछा था। तो यहाँ पे देखिए अगर हम पर्पस के उससे देखें तो यहाँ पे देखिए एक जनरल पर्पस होता है, एक स्पेशल पर्पस होता है हमारा। तो अगर हम टाइप के हिसाब से, यानी कि कंप्यूटर के अगर टाइप के हिसाब से देखें तो एक एनालॉग होता है, एक डिजिटल होता है, और एक हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। और अगर इसके साइज के हिसाब से देखें तो माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। आपने पढ़ा होगा माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। तो ये इसकी क्लासिफिकेशन की बात है, ये मैंने आपको बस ऐसे ही बता दिया है, मतलब आपकी जानकारी के लिए, बाई चांस अगर आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाए। चलिए आगे देखते हैं। आगे अगर हम बात करें कि पार्ट्स तो वैसे कंप्यूटर के बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमें इसमें आपको ज़्यादातर आपको मेन पार्ट्स की पढ़ने की ज़रूरत है। जैसे कि मेन पार्ट्स में आपका मॉनिटर है, सीपीयू है, कीबोर्ड है और माउस है, और हम ये इसके मेन पार्ट्स हैं और हम इसे एक एक करके पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट करेंगे मॉनिटर से। यहाँ पे आपको मॉनिटर दिख रहा होगा। इसे हम अगर सिंगल पार्ट में देखें तो इसे हम मॉनिटर कहते हैं। जो मॉनिटर होता है आपको एक टेलीविज़न, जैसे हम टीवी देखते हैं ना, उसी की तरह दिखता है। और जो इसका जो फ्रंट पार्ट होता है इसे हम स्क्रीन कहते हैं। और आप यहाँ पे बहुत कुछ देखते हो, आप यहाँ पे फिगर देखते होंगे, आप यहाँ पे नंबर्स देखते होंगे, आप यहाँ पे मतलब जो भी आप कीबोर्ड से या माउस से या माउस से काम करते हैं वो सभी चीज़ें आप अपने मॉनिटर पे देखते हैं। ये तो हो गई मॉनिटर की बात। अब हम बात कर लेते हैं कीबोर्ड की। तो कीबोर्ड आपको पता है इसमें बहुत सारे कीज़ होते हैं, और ये मतलब किस चीज़ के लिए अगर ये काम करता है तो आपको पता है ये टाइपिंग के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है, और ये इंस्ट्रक्शन भी देता है, यानी कि संकेत देता है, निर्देश देता है कंप्यूटर को। और अगर बात करें सीपीयू की, तो सीपीयू जो है वो कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, यानी कि एक ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इसे कहा जाता है। और इसका फुल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। और जितने भी फंक्शंस हैं कंप्यूटर में वो सभी सीपीयू के द्वारा ही किए जाते हैं। जैसे कि अगर आप कोई कंप्यूटर चला रहे हैं तो आपको सीपीयू की ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि लैपटॉप की बात अलग होती है। लैपटॉप में क्या होता है कि आपको सीपीयू की ज़रूरत नहीं पड़ी होती, क्योंकि वो लैपटॉप में ही आपके कनेक्टेड होता है, इसका जो भी इसमें प्रोसेसिंग होगी। ये सारे फंक्शंस जो हैं मतलब जितने भी आपके कंप्यूटर में फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं? सीपीयू के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं।
बात कर लेते हैं माउस की। तो माउस में आपको पता है, आप जैसे गेमिंग करते हैं, गेम अगर आपको खेलना है, आपको फिगर ड्रॉ करना है, आपको जैसे कि ये सब चीज़ें पीपीटी में आपको फिगर देना है, आपको प्रोजेक्ट में फिगर देना है, तो माउस से आप बहुत आसानी से इसे कर सकते हैं। माउस में जो बटन्स होते हैं, आपने बहुत सारे देखेंगे, 2 बटन भी होते हैं और 3 बटन भी होते हैं। तो माउस 2 प्रकार के आपने आपने देखे होंगे, एक 2 बटन वाले और एक बटन वाली। तो यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ तक बात कर ली है। अब अगले वाली वीडियो में मैं आपको मेमोरी सिस्टम के आगे का पार्ट बताऊँगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको सब चीज़ें अच्छे से समझ में आई हैं। अगर समझ में आई हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।